हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड का संपूर्ण विश्लेषण लेकर आ गए हैं। चलिए इसे देखते हैं। यह कंपनी इज माई ट्रिप ब्रांड के तहत यात्रा से संबंधित उत्पादों और सेवाओं की व्यापक रेंज मुहैया करता है। यह मुख्यतः एयरलाइन टिकट, रेल टिकट, बस टिकट, होटल, हॉलिडे पैकेज, यात्रा बीमा और वीज़ा प्रोसेसिंग आदि जैसी सेवाएं आसानी से ग्राहकों को कैसे मुहैया हो, यह सुनिश्चित करती है। यह समय समय पर ऑफर्स भी लाती रहती है, जिससे कि ग्राहकों का ध्यान यह आकर्षित कर सके। चलिए इसके जियोग्राफिकल एक्सपेंशन को भी देख लेते हैं। इस कंपनी ने भारत के अलावा थाईलैंड, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है। चलिए अब इस कंपनी ने क्या एक्विजिशंस किए हैं इसे भी देख लेते हैं। इन्होंने पहला एक्विजिशन श्री हॉस्पिटैलिटी का किया है। स्प्री हॉस्पिटैलिटी के पास 1200 रूम के व्यापक क्षमता के साथ पूरे भारत में होटल, क्लब हाउस, गेस्ट हाउस आदि के साथ लगभग 45 संपत्तियों का व्यापक पोर्टफोलियो है। इसका अधिग्रहण इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। अब इसके दूसरे अधिग्रहण को भी देख लेते हैं। योलो बस एक्विजिशन। इस कंपनी द्वारा योलो बस का भी अधिग्रहण किया गया है। योलो बस नई पीढ़ी का प्रीमियम इंटरसिटी बस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। यह मुख्यतः टियर 1 से टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म के 3 लाख से भी अधिक ग्राहक हैं और 250 से भी अधिक मार्गों पर इसके द्वारा यात्रा की जाती है। चलिए अब इसके कुछ पार्टनरशिप्स को भी देख लेते हैं। स्पाइसजेट पार्टनरशिप। इस कंपनी द्वारा स्पाइसजेट एयरलाइन के साथ एक विशेष समझौता किया गया है, जिसके तहत यह उनकी छुट्टियों के दिनों में टिकट बुकिंग को सशक्त करने में सहयोग करेगी। जस्ट डायल पार्टनरशिप। यह जस्ट डायल पर उड़ान बुकिंग करने के लिए एक विशेष सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगी। चलिए इनके ग्रोथ स्ट्रेटेजीज पर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। कंपनी अभी एक ऐसे लोकल ट्रैवल सर्च इंजन बनाने पर काम कर रही है, जिससे कि ग्राहक जिन क्षेत्रों में वे जाना चाहते हैं उस जगह की हर छोटी मोटी जानकारी उन्हें आसानी से उपलब्ध हो और वहां कैसे पहुंचा जाए इसकी भी जानकारी आसानी से प्राप्त हो। आइए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर्स के पास 74.9% की होल्डिंग है। एफआईआईज के पास 2.31% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.61% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 2.21% की होल्डिंग है और नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास 19.97% की होल्डिंग है। चलिए अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी गौर कर लेते हैं। यह कंपनी 8,518 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी के स्टॉक का करंट प्राइस 49 रुपये है और ईयर हाई 73 रुपये 50 पैसे और ईयर लो 34 रुपये 80 पैसे है। इस स्टॉक की पीई 64.1 है, जबकि इंडस्ट्री पीई 48.3 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह अपने इंडस्ट्री पीई की तुलना में अभी ज़्यादा पी पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की बुक वैल्यू 2 रुपये 50 पैसे की है और यह 0.13% का डिविडेंड बिल देती है। इस कंपनी की आरओसी 65.9% है, आरओई 52.9% है। यह कंपनी 1 रुपये के फेस वैल्यू पर अभी उपलब्ध है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.07 पा सकते हैं। यह कंपनी लगभग एक कर्ज मुक्त कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस कंपनी का पेग रेशियो 1.61 है, जो कि ठीक ठाक ही कहा जाएगा।
चलिए अब इस कंपनी के पी की तुलना इसके पीयर्स के साथ कर लेते हैं। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड 195.72 के पी पर उपलब्ध है। सैलानी टूर्स एंड ट्रेवल्स लिमिटेड 82 के पी पर अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस लिमिटेड 14.03 के पी पर अभी उपलब्ध है। जबकि हमारी कंपनी इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड अभी 64.1 के पी पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ साफ है कि इस कंपनी का पी के अनुसार यदि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी पी ना तो हम बहुत ज़्यादा कहेंगे ना बहुत ही कम, यह बीच बीच में ही कहा जा सकता है। चलिए अब सिंपल मूविंग एवरेज के अनुसार इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। इस कंपनी का 5 दिनों का SMA है 49.37, 10 दिनों का SMA है 48.63 रुपीज़, 20 दिनों का SMA है 48.90, 50 दिनों का SMA है 51 रुपये 11 पैसे, 100 दिनों का SMA है 52 रुपये 71 पैसे और 200 दिनों का SMA है 50.88 पैसे। जबकि हमारा स्टॉक का करंट प्राइस अभी 49 रुपये है, जो कि साफ है कि 10 दिनों और 20 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में यदि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यदि सिंपल मूविंग एवरेज को हम ध्यान में रखते हैं तो यह अभी सिंपल मूविंग एवरेज के अनुसार ठीक ठाक दर पर ही उपलब्ध है, जो कि इस चार्ट में साफ मालूम चल रहा है। चलिए अब इसके डिविडेंड ट्रेंड पर भी गौर कर लेते हैं। इस कंपनी ने अभी तक 2 बार डिविडेंड दिए हैं। 27 अप्रैल 2021 को इसकी एक्स डेट थी और उस बार इसने 2 रुपये का डिविडेंड दिया और फिर से 2021 में इसने नवंबर में 1 रुपये का डिविडेंड दिया है। ध्यान रखने की बात है कि 2022 में इस कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। चलिए अब जरा आगे देख लेते हैं। इस कंपनी में कुछ कॉरपोरेट एक्शंस भी हुए हैं जो कि ध्यान में रखने वाली बात है। इस कंपनी ने भले ही 2022 में कोई डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन इस कंपनी ने फरवरी 2022 में 1:1 का बोनस दिया है। फिर से इसने नवंबर 2022 में 3:1 का फिर से बोनस दिया है और नवंबर 2022 में ही इसने 1:2 के अनुसार शेयर स्प्लिट भी किया है। चलिए अब इस कंपनी में हमें कैसे रिटर्न्स मिले हैं यह भी हम जरा एक नज़र ध्यान दे देते हैं। इस कंपनी में जिन्होंने एक हफ्ते पहले इन्वेस्ट किया है उन्हें 1.7% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। एक महीने पहले जिन्होंने निवेश किया है उन्हें -3.16% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। 3 महीने पहले जिन्होंने निवेश किया उन्हें -10.99% का नेगेटिव रिटर्न मिला है और जिन्होंने 6 महीने पहले इस कंपनी में निवेश किया है उन्हें -0.83% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। जबकि 9 महीने में इस कंपनी ने 6.85% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और लंबे वक्त से जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया है उन्हें अच्छा रिटर्न मिला है। जैसे कि 1 साल पहले जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उन्हें 36.45% का रिटर्न मिला है और जिन्होंने 2 साल पहले इस कंपनी में निवेश किया है उन्हें 276.06% का बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव रिटर्न मिला है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो निवेशक इस कंपनी में लंबे वक्त से बने हुए हैं उन्हें अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और मेरे भी निवेशकों से यही सलाह है कि आप जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं उनमें लंबे वक्त का नज़रिया दें। कम से कम 5 वर्षों का समय तो उस स्टॉक को ज़रूर दें। और हाँ, आप इसमें एक मुश्त पैसा ना लगाएं, आप धीरे धीरे पैसा लगाएं। हो चाहे तो आप इसमें हर महीने कुछ हल्की मात्रा में ख़रीदारी कर सकते हैं या आप SIP के माध्यम से भी यदि निवेश करें तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन कभी भी एक बार में अपने पैसे एक स्टॉक में ना डालें, उन्हें अलग अलग स्टॉक्स में विभाजित कर ले और अलग अलग स्टॉक्स में थोड़े थोड़े रुपये डालें। यदि आप स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपकी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप
अलग अलग सेक्टर्स के अच्छे कंपनियों में अपने पैसे को विभाजित कर करके डालें। निश्चित ही आपको ऐसा यदि करते हैं तो आपको लंबे वक्त में अच्छा रिटर्न मिलेगा। और यह कंपनी भी बहुत अच्छी है, यदि आप चाहें तो इसमें भी थोड़ी मात्रा में इन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। चलिए अब इस कंपनी की कुछ मुख्य बातों पर गौर करते हैं। स्टॉक के 3 साल के आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड 48.1% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी ने 18.4% का एक अच्छा डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है। और इस कंपनी की तीसरी अच्छी बात यह है कि यह कंपनी लगभग एक कर्ज मुक्त कंपनी है, जो कि इस कंपनी का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और निवेश करने के लिए कर्ज मुक्त कंपनियां बहुत ही अच्छी होती हैं। आप सभी निवेशकों से मेरा यही अनुरोध है कि यदि आप इस कंपनी को पसंद कर रहे हैं और आप यदि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे वक्त का नज़रिया दें और धीरे धीरे हल्की मात्रा में खरीदारी करते जाएं। आपको निश्चित ही यह कंपनी भी लंबे समय में अच्छा रिटर्न देगी। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।